हेलो एवरीवन, 3 2 1। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाह। अस्सलाम वालेकुम बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। पीएम मोदी जी के बयान से जो पाकिस्तानी है ना, वो उनको पता चल गया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हड़कंप मचा हुआ है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की चलिए। कि हमें ये पंगा नहीं करना चाहिए था। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी इकोनॉमी है। खौफ मुझे इस बात का है कि अब मोदी क्या करेगा इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। मोदी ने खासी जो है सिलसिला काम खराब कर दिया है कि हम भारत का इकोनॉमिकली मुकाबला नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर उनकी सकते, में पैसा कभी बहुत भी ज्यादा नहीं। है। कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल डूबा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी नहीं चल रही, गवर्नेंस भी नहीं चल रही, सियासत भी नहीं चल रही। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सीज फायर जो हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, सीज फायर जो हुआ है वो आर्जी है और मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर पर ही करेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर है, जब चाहता है और पानी बंद कर देता है। याद रहे, उनके पास पैसा बहुत है। हमारे मुकाबले में जो है उनके $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं। $1 बिलियन जो है 5 ट्रिलियन की जो है उनकी जीडीपी है। पाकिस्तान का पहले पानी बंद किया, फिर मिसाइल दागे, फिर ड्रोन हमले किए। नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाकर टकराई। हमारे से आप देख लें 11-12% इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा है। और उनका बजट जो है $80 बिलियन का, हमारा 10-11 बिलियन है। सो वो बड़ा फर्क है। भारत की फौज की तादाद पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। उसके पास मिसाइल भी ज्यादा है, उसके पास असला बारूद भी ज्यादा है। और पैसा हो तो असले खरीदे जाते हैं और बेचने वाले भी वो होते हैं। और जो बहुत सारी बातें की, उनमें पाकिस्तान को धमकाया, बार बार नाम लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से मार खाकर पाकिस्तान को अब एक बात तो अच्छे समझ आ गई है कि अब गलती से भी भारत से पंगा नहीं लेना है। भारत से जंगबंदी पर खुशियां मना रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी ने जो चेतावनी दी थी वो पाकिस्तान तक सही सलामत पहुंच गई है। कल तक पाकिस्तान में भारत से जंगबंदी को पाकिस्तान की जीत बताने वाले पाकिस्तानी मीडिया की पीएम मोदी की एक स्पीच सुन अकल ठिकाने आ गई है। पाकिस्तानियों को मोदी का खौफ अब इसलिए सता रहा है कि अब मोदी क्या करेगा। पाकिस्तानी मीडिया तो पहले ही भारत की इकोनॉमी और $686 बिलियन के रिजर्व देख खून के आंसू रोता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान में पीएम मोदी के खौफ में लाइव टीवी पर रोते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। हमारी एयरबेस अटैक कर दिया गया। साइबर अटैक के तहत उन्होंने तमाम मशीनरी को जाम कर दिया। हमारे लिए ये बड़ी बाइज्जत चीज है। इंडिया हमेशा कहता रहा है कि हमारा मुवाजना पाकिस्तान से ना करे क्योंकि हमारी इकोनॉमी और दीगर हालात पाकिस्तान से कदम अब पहले हम ये समझ लें कि ये जो सीज फायर हुआ है तो ये हुआ क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है, वर्ल्ड कैपिटल्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, मिलिट्री यूनिवर्सिटियां और फौजें जो हैं वो बैठ के इसका तजिया कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन या गाज़ा की जंग जो है डिस्कस नहीं हो रही, ये हुई है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह की जंग बहुत कम हुई है, बल्कि पहली दफ़ा हुई है जिसके अंदर 150-200 तैयारा स्क्रैम्बल होके 1 घंटे तक वो एयरबॉर्न रहे और उसके बाद फैसला, ये फैसला 6-7 की रात हो गया। बाद में उनकी इंडिया की ये जिद थी कि इंडिया क्योंकि बजिद है अभी भी, और उनकी जो है कुशन बहुत ज़्यादा है, $650 बिलियन के रिजर्व्स है और उनको बहुत ज़्यादा जोम भी है और वो फैक्ट भी है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमारा उनके साथ compete करना मुश्किल एक चैलेंज है। नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मीडिया पे सामने आए, उन्होंने कौम के साथ बातचीत की, बार बार पाकिस्तान का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने, और जो बहुत सारी बातें की उनमें पाकिस्तान को धमकाया, बार बार नाम लिया, दहशतगर्दों का जिक्र किया, फिर ये कहा जी हमने बड़े अच्छे निशाने लगाए हैं, भारतीय हथियार जो हैं उनकी बड़ी मांग बढ़ जाएगी, हमारे हथियारों ने कमाल काम किया, हमारी सेना ने, फौज ने कमाल काम किया। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और दहशतगर्दी के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, लेकिन मोदी ने स्पेसिफिकली कहा कि आजाद कश्मीर से जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है उस पे वो बात करेंगे। पाकिस्तान जब बोलता है तो पाकिस्तान कहता नहीं, हम मकबूजा कश्मीर पे बात करेंगे जहां पे कश्मीरियों को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। आजाद कश्मीर में तो कश्मीरी पाकिस्तान से खुश है, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी है वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसका मतलब यह है भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखेगा
और वो ये कहता रहेगा कि हम पानी रोकेंगे। दरिया झेलम का, दरिया चनाब का और दरिया सिंध का सीज फायर हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उसके बाद जो है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे मैंने देखा कि लोग डांस कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, और जंगी तराने जो हैं, वार एंथम्स भी सुनाई दे रहे हैं सीज फायर के बाद भी। मैं सुन रहा था कुछ देर पहले हामिद मीर ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत हार्श क्रिटिसिज्म किया है मोदी जी की गवर्नमेंट पे, कि उन्होंने मरवा दिया हमें। इस तरह की कोई बात आपके इल्म में आई है? जी, हामिद मीर जैसा इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट इस दुनिया में नहीं हो सकता है। आपके जितने जर्नलिस्ट हैं इतने जंगजू हैं और इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, उनको ना इंग्लिश आती है, ना वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना उनको हिंदी समझ आती है। कोई कांग्रेस ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। कांग्रेस और ऑल दी ऑपोजिशन सब मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। इनफैक्ट शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी का एमपी है, वो बार बार ही जा रहा है सब चैनल्स में, नेशनल चैनल्स में और इंटरनेशनल चैनल में, और वो कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो एक भी डे लाइट नहीं है बिटवीन ऑपोजिशन एंड मोदी साहब। आपके पत्नी ये जो जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब और जितने भी आपके और मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं जो बड़े पॉपुलर हो गए हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं और गलत रिपोर्टिंग करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। जी। अच्छा वसीम, आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये जो सीज फायर है, विल इट लीड टू समथिंग बेटर, लास्टिंग पीस जिसको कहते हैं? और जो पीस एक्टिविस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए इन हालात में? मसलन मैं आपके साथ शेयर करूं कि 4-5 दिन पहले मैंने इस स्ट्राइक से पहले एक ईमेल लिखा था नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को, और यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उनको भी एक रिमाइंडर दिया कि प्लीज इसको फॉलो अप कीजिए। तो क्या करना चाहिए पीस एक्टिविस्ट को? बहुत मुश्किल हालात रहे हैं पिछले जो हैं ये चंद दिन जो हैं, क्योंकि लोग जो हैं जब इस तरह का माहौल होता है अपनी रैशनैलिटी खो बैठते हैं। अच्छे खासे जो प्रो पीस लोग भी थे वो भी आपको एक डिफरेंट मूड में नजर आए। आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारे बहुत से दोस्त जो बड़े लिबरल वैसे हमें नजर आते रहे और ह्यूमनिस्ट और बड़े प्रोग्रेसिव, वो तो जंगजू बन गए, वो तो वॉर मॉन्गर बन गए। उन्होंने तो नारे लगाने शुरू कर दिए, और इतनी एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि वो लोग जिनको हम बड़ा रैशनल समझते थे, उन्होंने इंतहाई इररैशनल और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा किया। और सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी थी कि अगर आप पीस की बात करें और अगर आप कोई रैशनल बात करें तो आपको गद्दार ठहराया जा रहा था कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, यहाँ पे ये जो फ्रेंजी है ये इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ, ये किस तरह की बातें कर रहा है। इसकी बातें तो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हैं इस वक्त। जो एक स्ट्रेन चल रही है मीडिया पे मुल्क के अंदर, जो कुछ भी है, तो ये भी उसी तरह एक जिहादी बन जाए और जिहादियों की तरह नारे मारना शुरू कर दे। तो ये तो मैंने वाज़ेह तौर पे ऑब्जर्व किया, और मैंने अपने सोशल मीडिया से बहुत से लोगों को ब्लॉक किया इस वजह से कि उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था कि यार ये बंदा इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। अब रैशनल बातें करने की गुंजाइश खत्म हो गई थी और लोग जिहादी बन गए थे, पहली चीज। अच्छा, अब आपने कहा कि क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम लोग तो चूंकि इन्फ्लुएंसर हैं तो हमें इस चीज को यानी पीस को प्रमोट करना चाहिए, और दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि पीस के बेनिफिट्स क्या हैं और जंग के नुकसानात क्या हैं। तो हम तो ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज इन्फ्लुएंसर्स और एज ओपिनियन मेकर्स। इसके अलावा तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई और हमारे पास कोई ऐसी पावर्स हैं कि हम कुछ कर सकें। जी तो गाइस, अभी पाकिस्तान ने भी यही बोला है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया की हमें उनके पास $650 बिलियन जो है ना वो रिजर्व में पड़े हुए थे। हमारे पास $1 बिलियन नहीं। हम $1 बिलियन के लिए अमेरिका के आगे भीख मांगते फिरते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, हमें $1 बिलियन दे दो। जिस चीज में वो आगे हैं हम इस चीज को मानते हैं कि भाई उनकी इकोनॉमी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम तो उनके वो कहते हैं ना 0.0001% वो भी नहीं है, क्योंकि उनकी
इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास रिजर्व में इतना पैसा पड़ा हुआ है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। हथियार उनके पास महंगे से महंगे पड़े हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जंग जो है ना वो हथियारों की जंग नहीं थी, ये जंग थी इकोनॉमी की, ये जंग थी आपके पास है, असल में है क्या, ठीक है। हमारा मतलब अगर जंग लड़नी है, अगर पाकिस्तान दावा करता है कि भाई हम इंडिया से जीत सकते हैं, इकोनॉमी में जीत के दिखाएं, है हमें एजुकेशन में उनसे जीत के दिखाओ, हम मानेंगे कि भाई हाँ पाकिस्तान वाकई में स्ट्रांग है। या तो ये चीज मैं चाहती हूँ कि भाई दोनों कंट्रीज जो है ना वो आपस में बैठ के जो है वो मसलों को हल कर लें, जैसे कि मोदी जी की स्पीच में भी था कि हम कश्मीर पे बात करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इंडिया के कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडियन वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। हालांकि इंडिया के कश्मीर में तो हमने देखा था कि वहां पे लोग कितने ज्यादा खुशहाल थे, वहां पे खुशहाली ही चल रही थी अगर ये पहलगाम ना हुआ होता तो। लेकिन फिर खैर जो भी हुआ वो आप सबके सामने ही है। तो यही थी आज की वीडियो, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा। और प्लीज कश्मीर को विजिट करना बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो व्यापार करते थे। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और दिन। थैंक यू।